हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जो ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विभव मापी के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी बनावट और उसकी कार्य प्रणाली। तो विभव मापी के जो अपने को लास्ट में इसका अज्ञात विभवांतर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, E इक्वल्स टू वी ए सी। वी ए सी का मतलब है ए और सी के बीच का विभवांतर। क्या आया था, एक्स एल। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या थी, विभव प्रवणता, और एल क्या थी, संतुलन लंबाई, और ये ई क्या था, उस सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल, या अपने कह सकते हैं ए सी के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो इसकी मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा विभव मापी के अंदर। अपने को जब अपने प्रैक्टिकल करें तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो अपने दो परिपथ है, एक तो था प्राथमिक परिपथ, उसमें एक सेल लगा हुआ था, एक था द्वितीयक परिपथ जिसमें अपना अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर का एक सेल लगा हुआ था। तो यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्राथमिक परिपथ का जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। यह बात मैंने आपको बता दी थी कि प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल के या विभवांतर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा उसका विद्युत वाहक बल या विभवांतर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगता है, द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगता है उसका जो धन पॉजिटिव सिरा होता है वो ए बिंदु से, और जो नेगेटिव सिरा होता है वो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी से होता हुआ 20 स्पर्शी कुंजी से जुड़ा होता है। चाहे वहां पे एक अज्ञात विभवांतर का सेल जुड़ा हो चाहे दो जुड़े हों, सभी के जो धन सिरे होंगे वो किससे जुड़े होंगे, ए पॉइंट से। देखो, सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु या धनागर या धन सिरा एक ही बिंदु ए से जुड़े होने चाहिए। तो वहां पे कोई दूसरा जोड़ दो, तीसरा जोड़ दो, सारों के जो धनागर सिरे होंगे वो ए बिंदु से जुड़े होंगे द्वितीय परिपथ में। ठीक है, तीसरा पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि जो संतुलन लंबाई आप मेजर करोगे उस 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से, आप उस तार पर आगे पीछे जब 20 स्पर्शी कुंजी को खिसकाओगे तो जो संतुलन लंबाई ज्ञात करोगे हमेशा ए बिंदु से नोट की जानी चाहिए, मतलब ए बिंदु से स्टार्ट करोगे। ठीक है, संतुलन लंबाई सदैव उच्च विभव के सिरे बिंदु ए से मापी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि विभव मापी में विद्युत धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा विभव मापी का तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और विभव प्रवणता में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। बात करें जैसे आप उस परिपथ में क्या रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग लेने के बाद आप क्या करोगे, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो उस परिपथ को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि जो विभव मापी का तार है गर्म ना हो। ठीक है, ये अपना पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो विभव मापी का मानकीकरण। क्या होता है मानकीकरण, देखो नाम से पता चला मानक। ठीक है, विभव मापी का मानकीकरण मानक सेल की सहायता से, मानक मैं बताऊंगा मानक सेल भी कौन कौन से होते हैं। मानक सेल की सहायता से विभव मापी के तार की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, विभव मापी का मानकीकरण। सिंपल सी डेफिनेशन है, मानक सेल की सहायता से विभव मापी के तार की विभव प्रवणता निकाली थी। एक्स बराबर क्या आया था अपने, वी अपॉन में एल आया था, वी ए सी, यही आई थी विभव प्रवणता। रिपीट करता हूं, मानक सेल लेके चलेंगे और उस मानक सेल की सहायता से विभव मापी के तार की जो विभव प्रवणता होगी उसका जो मान निकालेंगे वही क्या कहलाएगी अपने पास, विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, अब देखो मानक सेल कौन कौन से होते हैं। विभव मापी के मानकीकरण में मानक सेल के रूप में या तो अपने कैडमियम या डेनियल सेल प्रयुक्त करते हैं। मानक सेल के रूप में या तो अपने कैडमियम सेल लेके चलते हैं या क्या करते हैं, डेनियल सेल लेके चलते हैं। तो इन सेल का 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप होता है और उसका विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, ये कैडमियम सेल के 1.0186 वोल्ट। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो विद्युत वाहक बल होता है कैडमियम सेल का, वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.0186, और जो डेनियल सेल है उसका होता है 1.08 वोल्टेज। अब क्या करेंगे, मानक सेल को जोड़ेंगे और उसकी सहायता से
अपने परिपथ के अंदर विभव मापी के अंदर मानक सेल को जोड़ेंगे, मानक सेल को जोड़कर अपने क्या करेंगे, विभव प्रवणता का मान निकालेंगे, और वो क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता का मान अपना विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, विभव मापी के मानकीकरण के लिए मानक सेल निम्न चित्रानुसार विभव मापी के द्वितीय परिपथ में संयोजित करते हैं। देखो प्राथमिक परिपथ तो आपको पता होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक सेल जोड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, पी का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, और एक कुंजी जोड़ रखी है, और इस कुंजी के साथ एक धारा नियंत्रक जोड़ते हुए मैंने एक प्राथमिक परिपथ को क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। और देखो सेल में धारा, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक मानक सेल लिया, या तो ये सेल क्या होगा, कैडमियम सेल होगा, या क्या होगा, डैनियल सेल है, कोई भी एक सेल लेके चलेंगे। इसका जो धन सिरा है वो ए पॉइंट से, और जो इसका ऋण सिरा है गैल्वेनोमीटर या धारा मापी से होता हुआ 20 कुंजी पर जुड़ा होता है। ठीक है, अब की बार इसने कंफर्म कर दी, या तो डैनियल सेल लेना या कैडमियम, कैसा होना चाहिए, मानक सेल होना चाहिए। ठीक है, फिर वही प्रोसेस अपना इस 20 कुंजी को अपने क्या करेंगे, इस तार पर, ये तार की लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर, और 10 फेरों के रूप में क्या होती है, कसी हुई होती है। एक फेरे मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है, जिससे अपने यहाँ पे लंबाई मेजर कर सकते हैं। और लंबाई कहां से मेजर करेंगे, ए बिंदु से। ठीक है, तो मान लिया इस पॉइंट पे आके इस धारा मापी में जो विक्षेप है वो कितना हो गया, 0 आ गया। तो ये अपने पास क्या होगी, ए बिंदु से सी बिंदु के बीच की दूरी एल नोट मतलब संतुलन लंबाई, या अपने कह सकते हैं इस सेल का सिरा देखो ए है और इसका ए सी के बीच का विभवांतर भी बोल सकते हैं, और इस सेल का विद्युत वाहक भी बल मतलब ई नोट बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए सी। ठीक है, ई नोट बराबर क्या लिख सकता हूं, वी ए सी, मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल या ए या सी के सिरों पर बिंदुओं के बीच में विभवांतर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां अपने को पता है जो सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल होता है ई नोट बराबर वी ए सी बराबर क्या होता है, एक्स एल नोट। एल नोट यहां पे क्या है, संतुलन लंबाई, एक्स क्या है, विभव प्रवणता। तो देखो चित्रानुसार मानक सेल के द्वारा विभव मापी के तार की विभव प्रवणता, मानक सेल के द्वारा ये विभव मापी तार की विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए, विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई के सिरों पर जो विभवांतर होता है वही क्या होती है, विभव प्रवणता। 20 कुंजी जे को विभव मापी के तार पर चलाकर मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। जहां पे इस धारा मापी में विक्षेप 0 आ जाता है तो मानक सेल और प्राथमिक परिपथ में जो लगा सेल होता है, दोनों का जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और वो जिस पॉइंट पर बराबर होता है वो लंबाई क्या कहलाती है, संतुलन लंबाई। यदि माना संतुलन लंबाई एल नोट हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, और अपने को पता है जो विभव मापी के तार के सिरों के मध्य विभवांतर होता है वी ए सी, वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कोष्टेंट आया था, उस कोष्टेंट को नाम दिया था विभव प्रवणता, एक नियतांक आ गया था। यही बात लिखाई थी मैंने विभव मापी के सिद्धांत में, चेक कर लेना कि जो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर होगा वो लंबाई के क्या होगा, संतुलन लंबाई के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो वी ए सी बराबर क्या आ गया, एक्स एल नोट। एक्स क्या है, विभव प्रवणता, इसी का तो मान निकालना है। लेकिन वी ए सी बराबर मैं ए नोट भी लिख सकता हूं, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। या तो सेल के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल देखो ई नोट, या इस तार के सिरों के मध्य विभवांतर वी ए सी इसके सेल के बराबर ही आएगा। ठीक है, वी ए सी बराबर ई नोट। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट की तो ई नोट बराबर कितना आ गया, एक्स एल नोट। तो एक्स बराबर ई नोट अपॉन में एल नोट। तो यहां से अपने मानक सेल के द्वारा उस तार की विभव मापी की तार की विभव प्रवणता ज्ञात कर। देखो यहाँ पे ई नोट क्या होगा, या तो डैनियल सेल या कैडमियम सेल। डैनियल सेल होगा 1.08 वोल्ट, अगर कैडमियम सेल है तो 1.081 लगभग इतना वोल्टेज इसका आएगा। ठीक है, अब देखो यहां एल नोट मीटर स्केल द्वारा मापी संतुलन लंबाई है। ठीक है, यहां विभव प्रवणता के न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस पर बात करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्राथमिक परिपथ में।
तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो का मान दिया कितना 40 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, तो विभव प्रवणता ज्ञात करो। तो मैंने यहां देखो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या लिख रखा है, एक्स विभव प्रवणता होती है आई रो अपॉन में ए। और अपन ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, अपन ने विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एक्स बराबर वी अपॉन में एल, ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। सेल के सिरों पर विभवांतर अपॉन में संतुलन लंबाई, और किसी तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, वी बराबर आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई आर अपॉन में एल। और प्रतिरोध का मान अपनों निकाल के आ चुके हैं, आर बराबर रो एल अपॉन में ए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बराबर आई रो एल अपॉन में ए, और अपॉन में कितना है एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आई रो अपॉन में ए। तो ये आपको फॉर्मूला पता लग गया कहां से आया है, इस फॉर्मूले से एक्स अपॉन इक्वल्स टू वी अपॉन एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई रो अपॉन में ए। तो ये मैंने विभव प्रवणता का फॉर्मूला लिखा है आई रो अपॉन में ए। अब आपको पता चल गया होगा कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो यहां आई की वैल्यू अपने को पता है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.2 एम्पियर। जो प्रतिरोधकता है वो कितनी है, 40 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोधकता की बात है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 0.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और ये तीनों वैल्यू अपने उठा के इस फॉर्मूले रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, विभव प्रवणता। तो देखो 0.2 आई का मान, इंटू में रो का मान कितना है, 40 इंटू 10⁻⁸, अपॉन में क्या ए का मान 0.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इस सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा 0.1 वोल्ट मीटर, क्योंकि अपने को पता है जो विभव प्रवणता होती है एक्स बराबर वी अपॉन में एल। वी मतलब विभवांतर, तो वोल्ट अपॉन में मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन में मीटर। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, विभव मापी की सावधानियां पढ़ी थी, और उसके बाद विभव मापी का मानकीकरण, और उस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। थैंक यू।